नमस्कार, मैं हेमंत तोसावा हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिनों से एक वीडियो जो है बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे इंडिया, विश्व, पाकिस्तान में भी चल रहा है। मुझे पाकिस्तान से वो वीडियो आया कि दिल्ली के अंदर कुछ नमाज पढ़ने वाले लोग सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले उसको लात से मार रहे हैं। देखिए ये वीडियो किस तरीके से आया। जब मैंने इसकी खोजबीन की, पाकिस्तान वालों ने जब सवाल जवाब किया कि देखिए आपके भारत के जो पुलिस है किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर न्याय अत्याचार कर रही है, लात मार रही है नमाज पढ़ने वालों को, तो मैंने सोचा कि मैं इसके विषय में कुछ बोलूं और कुछ पता लगाऊं। तो मैंने फ़ोन करके पता लगाया तो पता चला कि वो जो वीडियो वो अधूरा वीडियो है। आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर दिल्ली में नमाज पढ़ी गई सड़क के ऊपर, एकदम हाईवे के ऊपर, जहाँ पर ट्रैफिक एकदम पूरा जाम रहता है, ऊपर पुल है, नीचे में गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पर नमाज पढ़कर उन लोगों ने जब वो नमाज शुक्रवार की नमाज के लिए जब गए तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उनको मना किया कि यहाँ पर नमाज मत पढ़िए, यहाँ पर आप लोग प्लीज़ भीड़ मत करिए, आप जाइए अपने मस्जिद में नमाज पढ़िए। लेकिन उन लोगों ने, मन चले लोगों ने कुछ गड़बड़ की, उन्होंने कहा कि मैं यहीं नमाज पढ़ूंगा, तुम क्या खाना चाहोगे। तो पहले उनकी बहस हुई। जब वो नमाज पढ़ने के लिए बैठे तो जो छोटे अधिकारी थे पुलिस के, वो अपने बड़े अधिकारी को तुरंत इतला किए कि सामने थे बड़े अधिकारी, गाड़ी में थे, तो उनको बोला कि देखिए हमने मना किया, उसके बाद भी ये नमाज पढ़ रहे हैं। तब पुलिस वालों ने जब उसको हटाया तो उन्होंने अपना गुंडागर्दी दिखाते हुए, जिद और गुंडागर्दी के साथ वहाँ पर नमाज पढ़ी। बोला क्या उखाड़ लोगे जो उखाड़ना हो। तब पुलिस वालों ने उनको लात मार दी। तो बताना चाहूँगा जिस तरीके से भारत के अंदर ये एक गैर कानूनी काम है कि आप सड़क के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन जहाँ मना किया जाता है उसी का उल्लंघन करते हैं। संविधान का जो पालन करना चाहिए, कानून का जो पालन करना चाहिए, उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। तो ये मुस्लिम समुदाय ही क्यों उड़ाता है? मुट्ठी भर मुस्लिम समुदाय कुछ ऐसे हैं जो पूरे मुसलमानों को ख़राब करके रखा है, पूरे मुसलमानों और पूरी कौम का नाम बदनाम करके रखे। कभी आतंकवाद के साथ ये जुड़ जाते हैं तो बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान नहीं होता, लेकिन निकलता हमेशा ही मुसलमान है। इसी तरीके से क्या है कि जो बदमाशी और गुंडागर्दी और जिद और मैं के चक्कर में उन्होंने जो ट्रैफिक, जो चलता ट्रैफिक है, वहाँ पर वो नमाज पढ़ने बैठ गए ताकि वो दिखाने के लिए कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं भारत में। तो पुलिस वालों ने उसको हटाने की कोशिश की, वो हटे नहीं, फिर गुस्सा में आके लात मार दी, तो उसका इश्यू बना दिए। तो बताना चाहूँगा ये तमाशा, ये नौटंकी, ये ड्रामाबाजी और इस तरह की गुंडागर्दी और अराजकता जो है वो हर जगह देखने को मिलेगी। आप रेलवे स्टेशन में देख लीजिए, वहाँ नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। आप ट्रेन के अंदर देख लीजिए, वहाँ बीच में बैठ के नमाज पढ़ने लगते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा कि फ्लाइट के अंदर बीच में बैठकर नमाज पढ़ने लगा, फ्लाइट के अंदर। तो सोचिए कि ये जो गुंडागर्दी है, ये अराजकता है, ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है भाई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, क्या नमाज पढ़ने के लिए उसका घर नहीं है? क्या मस्जिद नहीं है? अगर नमाज कहीं भी बैठकर पढ़ी जा सकती है, सड़क के ऊपर, नाला के अंदर, नाला के बगल में, रेलवे स्टेशन में, रेलवे में, एयरपोर्ट में, पब्लिक प्लेस में, कहीं भी अगर नमाज पढ़ी जा सकती है तो फिर मस्जिदों की ज़रूरत क्या है भाई? मस्जिदों को हटा देना चाहिए, जितनी मस्जिद है उसको हटा देना चाहिए। फिर आपका जो मस्जिद है वो एसेंशियल पार्ट है ही नहीं, ज़रूरी पार्ट इस्लाम के हिसाब से है ही नहीं, तो फिर आप मस्जिद क्यों बनाते हैं? किस लिए आप मस्जिद बनाते हैं? फिर मस्जिद के ऊपर सवाल उठेगा कि मस्जिद, आप बोलते हैं कि मस्जिद जो है वो खुदा की इबादत करने के लिए है। अरे भाई, जब खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिद है तो आप इस सड़क पर क्यों पढ़ते हैं? आप रोड पे क्यों पढ़ते हैं? ट्रैफिक जाम करके क्यों नमाज पढ़ते हैं? क्यों गैर कानूनी कार्य करते हैं? अगर आप चाइना में होते, अमेरिका में होते, इस तरह की हरकत करते तो आपके ऊपर कितनी धारा चल गई होती। आपको सिर्फ लात मार के नहीं हटाया जाता, आपको उठाकर काली कोठरी में फेंक दिया जाता, आप ज़िंदगी भर वहीं सड़ते, क्योंकि वहाँ पर ये कानून है। कई ऐसे विश्व में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर आप टोपी नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, आप जो है नमाज नहीं पढ़ सकते, और ना ही आप जो है वहाँ मस्जिद बना सकते हैं, और ना ही आप अपने खुदा और ना अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। तो ऐसे विश्व में कई देश हैं, लेकिन भारत में जब आपको फ्रीडम ऑफ राइट, आपको आज़ादी मिली हुई है, तो आप उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और जब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो वो एक वीडियो ट्रेंड कर देते हैं कि हमारे पर न्याय अत्याचार हो रहा है। पूरे विश्व को दिखाते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को कितना तड़पाया जा रहा है, कितना मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसके चलते मुसलमानों की कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा छवि खराब हुई है। और यहाँ के जो AIMIM के जो ओबीसी है,
जो अध्यक्ष है ओबीसी ने भी इस तरह की बातें कही। अरे खुद वहाँ के बहुत बड़े जाने माने वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, ओबीसी ने गैर कानूनी बातें को ही कानूनी बातें में कहती, इस्लाम के बारे में कहा। उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा गैर कानूनी काम जो है मुसलमानों ने किया, सड़क के ऊपर जाम कर कर नमाज पढ़ने का। ये बात ना करके वो लात मारने की बात कर रहे हैं कि लात क्यों मारी, ये बड़ा गैर कानूनी बात है। उसके बाद जब जिस पुलिस वालों ने, जिस अधिकारी ने लात मारी उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब उसको कोर्ट में ले जाया गया तो यही पब्लिक जो है मुस्लिम समुदाय का गुट बनाकर उस पुलिस वाले के ऊपर आक्रमण कर दिया गया और उसको घायल कर दिया गया। अब बताइए कि कार्रवाई किस पर होनी चाहिए। आज पुलिस वालों का जो मनोबल है वो तोड़ दिया गया। आने वाले समय में फिर ये देखा जाएगा कि आप कहीं भी अराजकता फैला रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, कहीं भी आग लगा रहे हैं, बमबाजी कर रहे हैं और आतंकवाद का नंगा खेल खेल रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। जब ये देखा जाएगा कि आप जो है इस तरह के कर रहे हैं, तो फिर पुलिस वाले का जो पावर है, पुलिस वाला तो आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। वो सोचेगा कि फिर आप हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमें मार देंगे जान से, और उसको जान का खतरा रहेगा और वो बोलेगा नहीं। और इसके चलते जो है देश का कानून की और देश की अर्थव्यवस्था दोनों चौपट हो गई। देश का कानून की जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं मुसलमान समुदाय, ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देखना चाहिए। और दिल्ली में ये घटना हुई है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर ये दोनों एक्शन नहीं लेती है तो कहीं न कहीं समाज में, देश में इनके लिए लोगों का जो मन में सम्मान है वो घटेगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिन्होंने नमाज पढ़ी है उसके ऊपर कानूनी धाराएं चलनी चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। और अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो आने वाले समय में देख सकते हैं देश में दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, आगजनी और आतंकवाद जो है जिस चरम सीमा पर पहुंच गया है, आने वाले समय में और कई गुना बढ़ेगा। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि आप हमारी बातों का जवाब दें। हमारी बातों का आप जो है जो भी बात है सवाल जवाब आप कर सकते हैं हेमंत टीवी चैनल के माध्यम से। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।